अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां हैं। उन समस्त नाड़ियों का शोधन होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा। वाम और दक्षिण, बाएं और दाहिने नाक का आलंबन लेके हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम को। बाएं को ही चंद्र स्वर और दाहिने को सूर्य स्वर कहते हैं योग शास्त्र में। बाईं नाड़ी को इड़ा नाड़ी और दाहिनी को पिंगला नाड़ी कहते हैं। दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, दाईं नासिका को बंद करें, चंद्र स्वर से प्रारंभ करेंगे। इसी को चंद्र को ही गंगा और सूर्य को ही यमुना और मध्य को सरस्वती कहते। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी सब भीतर ही है। दाहिने नाक को बंद किया, बाएं से श्वास को भीतर भरें धीरे धीरे। पूरा श्वास भीतर फेफड़ों में भर गया। अब बाएं को बंद करें बीच की मध्यमा और अनामिका उंगली से, और दाएं से बाहर छोड़ें। अब दाएं से अंदर भरें और दाएं नाक को बंद करें अंगूठे के माध्यम से, बाएं से बाहर छोड़ें। अब बाएं से लें, दाएं से बाहर छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से बाहर छोड़ें, बाएं से लें, दाएं से बाहर छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से बाहर छोड़ें। ये क्रमबद्धता चलती रहे। फेफड़ों में ही पूरा श्वास अंदर भरे, भरते रहें गहरा श्वास भीतर। पेट में न भरे, फेफड़े फूलने चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑर्गन आपके पेट में नहीं है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता हो। एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को आपके फेफड़े, इसलिए फेफड़ों में भरना गहरा और छोड़ना भी पूरा लंबा, भरना भी पूरा लंबा। हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी करना, हाई बीपी है तो पूरी तरह से ठीक होगा इसी प्राणायाम से। हार्ट के ब्लॉकेज भी इस प्राणायाम से निकलेंगे। लेकिन तीव्रता से न करना, सहज होकर के करना, धैर्य से, प्रसन्नता से, आनंद से, मस्ती से, भावपूर्णता के साथ करना। और श्वासों को लेते और छोड़ते समय मन में ओंकार का ध्यान करना, बीच में विश्राम करें। कुंडली होती अनुलोम विलोम प्राणायाम से। प्राणायाम को करते समय मन में भाव करें, विचार करें, संकल्प करें कि मेरे सभी चक्र जागृत हो रहे हैं, भीतर प्राण की ऊर्जा उद्बुद्ध हो रही है। मन में एक संकल्प निरंतर चलता रहे। मन, प्राण, आत्मा सब कुछ ज्योतिर्मय तेजोमय हिरण्यमय हो रहा है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम परियुध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योति शापिता। भगवान अथर्ववेद में कह रहे हैं, ये देह अष्टचक्रों 9 द्वारों से युक्त देवों की नगरी पूरी अयोध्या है। इसी के अंदर एक अमृत से भरा हुआ अथाह भंडार है। आओ हम पाएं उस अमृत के खजाने को अनुलोम विलोम प्राणायाम करते वक्त। फिर से लगाएं दाहिनी नासिका के ऊपर दाएं हाथ के अंगूठे को और बाएं से सांस को भीतर भरें और बाएं को बंद करके फिर दाएं से बाहर छोड़ दें। फिर दाएं से भरें, बाएं से बाहर छोड़ दें। श्वासों के ऊपर एक लयबद्धता, प्राणों के साथ में एक तारतम्यता, प्राण के साथ में भीतर से एक संगीत सा झंकृत होने लगे। सहज होकर के, प्राण के साथ में तन में होकर के करना ये प्राणायाम। और मन में विचार करना, इस ब्रह्मांड से ईश्वर ऊर्जा का वर्षण हो रहा है। चारों ओर से ईश्वर का आनंद, ईश्वर की करुणा, ईश्वर की ज्योति, ईश्वरी दिव्य ज्ञान का वर्षण हो रहा है। दिव्य ज्ञान की संप्रेषणाएं हो रही हैं। चारों ओर से ईश्वरी आनंद को, ईश्वरी शांति को, ईश्वरी ज्योति को, ईश्वरी शक्ति को अनुभव करना। शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोः अभिष्यवन्तु। हे प्रभु, आपका आनंद चारों ओर से बरस रहा है।
शक्तिपात की दीक्षा में दीक्षित होंगे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए। विचार करना, भाव रखना, संकल्प रखना ब्राह्मी शक्ति के साथ में जुड़ करके कि मैं ईश्वरीय आनंद पा रहा हूं, ईश्वरीय शक्ति पा रहा हूं, ईश्वरीय ज्ञान का वर्षण हो रहा है, ऐसा विचार करना। विश्राम, सहज होकर के श्वासों पर मन को केंद्रित करके बीच में विश्राम करना। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम समस्त वात रोगों से, समस्त कफ रोगों से, समस्त पित्त रोगों से छुटकारा दिलाता है। इसलिए यदि आपको अर्थराइटिस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियो अर्थराइटिस आपको, कार्टिलेज आपके घिस गए, लिगामेंट्स आपके टेढ़े हो गए, साइनोवियल फ्लूइड आपका जो लिक्विड होता है जोड़ों के अंदर वो कम हो गया, तो ये प्राणायाम करना। इस प्राणायाम के करने से आपका साइनोवियल फ्लूइड जो लिक्विड होता है जोड़ों के अंदर वो अपने आप नियमित मात्रा में आ जाएगा। लिक्विड जो कम हो गया था वो बनने लगेगा, कार्टिलेज जो घिस गए थे दोबारा से बनने लगेंगे, लिगामेंट्स जो टेढ़े हो गए थे वो ठीक हो जाएंगे, हाथों की अंगुलियां जो आपकी विकृत हो गई थी दोबारा से ठीक हो जाएंगी। अर्थराइटिस है तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, कपालभाति और भस्त्रिका भी करना, लेकिन अनुलोम विलोम विशेष लाभप्रद होगा। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है तो भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। 70-80% ही नहीं, 100% तक जिनको ब्लॉकेज थे उनको ठीक किया हमने अनुलोम विलोम और भ्रामरी आदि प्राणायाम करवा करके। इसलिए हार्ट के ब्लॉकेज के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए, स्नोफिल्स को कम करने के लिए, जितने भी प्रकार की शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई होती है, ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए होते हैं, उनको नियमित करने के लिए जरूरी होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसलिए नियमित रूप से इसको करना और पाना हृदय रोगों से छुटकारा, पाना कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति, पाना ट्राइग्लिसराइड से मुक्ति। अपने आप नियमित हो जाएंगे आपके ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल। उच्च रक्तचाप हमेशा के लिए फिर सामान्य हो जाएगा। उच्च रक्तचाप का स्थायी उपचार है अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर से करेंगे इसी प्राणायाम को प्रारंभ। बाएं से लेना निरंतर, दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना। निरंतर एक क्रम जारी रखना, सहजता से, प्रसन्नता से, एक दूसरे की विरुद्ध नासिका से, एक दूसरे के एंटीनोस्ट्रल से, इस तरह से करना ये प्राणायाम अनुलोम विलोम। और पाना फिर समस्त रोगों से छुटकारा। स्नायु तंत्र परिपुष्ट होगा, स्वस्थ होगा। पार्किंसन का रोग मिटेगा इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से। और कंपवात से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। डिप्रेशन मिटेगा। डिप्रेशन का एकमात्र यदि कोई समाधान है तो वह है प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, डिप्रेशन से छुटकारा मिलेगा। माइग्रेन पेन आपका सदा के लिए ठीक हो जाएगा। मस्तिष्क के स्नायु के अंदर आए हुए ब्लॉकेज दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं इससे पैरालिसिस ठीक होता है, कंपवात ठीक होता है। मस्तिष्क संबंधी जितने भी व्याधियां हैं, हृदय संबंधी जितने भी व्याधियां हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम, साइनस, साइनसाइटिस, एलर्जिक प्रॉब्लम, छींके आना, स्नोरिंग की प्रॉब्लम, सबसे छुटकारा मिलेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम से। बीच में विश्राम करते रहें और विश्राम करके श्वासों पर ध्यान दें। हर एक श्वास के साथ में ओंकार का ध्यान करते हुए अनुलोम विलोम, तो ध्यानात्मक दृष्टि से भी विशेष उपयोगी होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। ओम ओम का जब ओम का ध्यान सांसों के साथ हो। कुंडलिनी शक्ति की जागरण के लिए बहुत जरूरी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से मूलाधार चक्र में सन्निहित दिव्य शक्ति का ऊर्ध्व रूपांतरण हो जाता है। मूलाधार चक्र की शक्ति का ऊर्ध्व रूपांतरण ही है कुंडलिनी जागरण। इसी को योग शास्त्र में ऊर्ध्वरेता होना कहा जाता है। वेदों में स्वयं परमात्मा कहते हैं तुम ऊर्ध्वरेता बनो, प्राणायाम करके मृत्यु पर विजय पाओ। प्राणापानो मृत्युर्मा पातम। आओ हम
प्राण के ऊपर संयम करके मृत्यु पर भी विजय पाना सीखें। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद महर्षि पतंजलि कहते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए आप निर्विचार स्थिति में पहुंच जाते हो और निर्विचार स्थिति में पहुंच करके भगवान की करुणा, भगवान का आनंद, भगवान का दिव्य ज्ञान आपको मिलता है। ईश्वरी करुणा बरसती है, फिर ईश्वरी शक्ति बरसती है। इसी को शक्तिपात कहते हैं। कुंडलिनी जागरण और शक्तिपात के लिए इसलिए जरूरी है कम से कम 10 मिनट ये प्राणायाम प्रतिदिन करना। और महर्षि पतंजलि इससे आगे कहते हैं कि जब तुम निर्विचार स्थिति में पहुंच करके प्रज्ञा प्रसाद पाते हो तो फिर क्या होता है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, वहां ऋतंभरा प्रज्ञा मिल जाती है। जीवन का सत्य बोध होता है, जीवन का सारा असत, जीवन का सारा तमस मिट जाता है, अंतस पवित्र हो जाता है, भीतर के सारे दोष, जन्म जन्मांतरों के जो छाए हुए चित्त के अंदर अविद्या के संस्कार सब मिट जाते हैं और हम पाते हैं अपने सत्य स्वरूप को और पाते हैं अपने ही भीतर उस विराट ब्रह्म को। फिर से करेंगे एक बार इसी प्राणायाम को और फिर देंगे विराम।